सुनने से ज्यादा खतरनाक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आजकल प्रवचन सुनना, गुरु के सामने, भगवान के सामने कुर्सियों पर बैठने का अर्थ है पैरालिसिस को निमंत्रण देना। जिनके पैर खराब नहीं है उनके खराब होंगे, क्योंकि वो गुरु के सामने पैर लटका के बैठते हैं। उचित कदाचित कभी कोई बीमारी हो तो इस ढंग के छुप कर के बैठे कि गुरु की नजर तुम्हारे पैरों पर ना पड़ जाए, तुम्हारी दृष्टि ना पड़ा। ऐसे छुप कर के बैठना चाहिए। जब मजबूरी, वो भी बहुत मजबूरी हो तो, अन्यथा मेरा चलो आपने कह दिया तो सारे भारत को यही संदेशा है, देव साध गुरु के सामने अपने घुटनों के नीचे का हिस्सा दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। कभी बैठना ही नहीं कुर्सी पर। बैठना पड़े तो बहुत छुप करके बैठो। आगे एक चद्दर लाओ, पैरों पर चद्दर डालो, या टेबल आगे लगाओ, टेबल क्लॉथ लगाओ, तब बैठना। पैर लटका करके बैठ जाते हैं। कुर्सियां अलग कर दो तो अच्छा है। देखो बार बार देखो वो धोती दुपट्टा वाले कैसे बैठे, साहब जैसे कोई मीटिंग में आए हो, ऐसे बैठते हैं जैसे हाथ बांध करके पट्टा बैठा है। बुढ़ा है लेकिन हैकड़ी है। कुर्सियां हटा दें तो अच्छा है, और मेरे सामने से तो हटा ही दें कम से कम। क्योंकि जिस तरीके से वो बैठते हैं तो मुझे दया आती है कि इनका कितना अशुभ कर्म का बंद होगा। कल के दिन ये फिर रोएंगे, इसलिए मैं बार बार टोकता हूं, साइड से कर दे, ऐसे साइड में करना है। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, हम दुनिया को समझना चाहते हैं लेकिन दुनिया के अधिकार को नहीं समझना चाहते। हम मात्र अपने अधिकार को चाहते हैं, मेरा अधिकार कोई न ले ले, लेकिन दुनिया का अधिकार मैं नहीं छीनूंगा। एक बहुत बड़ी क्रिया पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में कही, परहस्त क्रिया। अशुभ कर्म के बंद के आश्रव में एक क्रिया आई। 25 क्रियाएं हैं। उन 25 क्रियाओं में कुछ पुण्य बंद के कारण हैं, कुछ पाप बंद के कारण। एक परहस्त क्रिया कही, दूसरों के कार्य को स्वयं करना। पहले वर्णों की व्यवस्था बनाई गई थी, दूसरों के कार्य को स्वयं करना यानी उसके अधिकार को खत्म करना। जैसे आप लोग बाल आदि बनवाते हैं, ये बनाने का कार्य नाई का था, लेकिन अब धीरे धीरे स्वयं कटिंग करने लगे, तो ये परहस्त क्रिया कहलाती है। दूसरे के अधिकार को छीनना। अब आज सारी की सारी मिक्सिंग हो गई है। ऋषभ देव ने व्यवस्थाएं बनाई थी, उसी बात को हम कह रहे हैं। आप कोई भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरे के अधिकार की छीन करके हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। यदि दूसरे के अधिकार का हम उपयोग करेंगे तो एक दिन हम अपने स्वयं अधिकारों को भी भोगने लायक नहीं रहेंगे। जो कार्य जिस कारण से, जिस साधन से होता है, उसे अन्य कार्यों से, अन्य साधन से करने पर आश्रव क्रिया होती है।
तो कल हमने ये बात कही थी, आज हम स्वयं अधिकारों की बात करते हैं। कल कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना जिंदगी में, कि हम किसी के अधिकार को नहीं छीनेंगे, किसी की अधिकृत वस्तु को हम ग्रहण करने का भाव नहीं करेंगे। चाहे सोने का बिस्किट पड़ा हो, लेकिन हमें मालूम है कि ये हमारा नहीं है, हम उस पर नीयत खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा है ही नहीं। हमें मालूम है, स्पष्ट है किसका है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये भी मालूम पक्का है कि हमारा तो नहीं है। हमारा नहीं है, बस इतना सा हमें ज्ञान करना है। किसका है वो जाने। उठाना ही है तो उसको पुलिस के ऑफिस में भेज दो। वहां भी भेजते समय नोट कराना, नहीं तो वहां से भी गायब हो जाएगा। वहां नोट कराना, FIR लिखाना कि भाई ये वस्तु मुझे मिली, लिखित में दीजिए। फिर भी नहीं कराना है तो सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर जी में, गौशाला में उसको दान दे दीजिए। दूसरे की वस्तु को स्वयं अपने उपयोग में मत लाना। दूसरे का ली हुई वस्तु को, सोने का बिस्कुट तुम उठा तो लोगे, लेकिन वो बिस्कुट तुम्हें इतना अभिशाप बनेगा कि तुम्हारे तिजोरी में रखा हुआ तुम्हारा खुद का सोना गायब कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसी हालत ला देगा कि तुम्हें वह बेच करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। जब कोई चीज तुम्हारे जीवन में ऐसी आवे, तुम्हारी नौबत कभी ऐसा आ जाए कि तुम्हें मकान बेचना पड़ रहा है कर्जा में, तो मेरा एक मोटिवेशन है, कहीं आपने किसी की जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं किया? कभी तुमने दूसरे के मकान को हड़पने का भाव तो नहीं किया? यदि किया है, बस उसी का परिणाम। तुमने किसी के सोने के किसी भी वस्तु पर, वो वस्तु तुम्हारे जैसे उपयोग में आएगी, तुम्हारी निजी वस्तु को वो समाप्त कर देगी। कल मैंने उदाहरण दिया था चोर का, जेबकट का, रावण का। रावण ने पर वस्तु पर अपनी नियत खराब की, स्वयं वस्तु भी छिन गई। स्वयं वस्तु भी नहीं है, आज वो नरकों में पड़ा है। पर वस्तु पर नियत खराब की, आज वो स्वयं वस्तु भी भोगने लायक नहीं है, नपुंसक है नार की पर्याय में, क्योंकि उसने पर वस्तु पर नियत खराब की थी। इसलिए तो ये सारा विस्तार से मैंने कल कहा था। आज दूसरा पक्ष है